प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से बाइबल का अध्ययन करें। और विशेषकर जैसा कि ये श्रृंखला पुराना नियम सर्वेक्षण की जो श्रृंखला चल रही है, और इसके अंदर आइए हम फिर से एक बार बाइबल की पुस्तक हबक्कूक के बारे में अध्ययन करें। पेज नंबर 158, हबक्कूक असमंजस का समाधान, और इसके बारे में आज जो है हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम इस पुस्तक की विशेषताओं को देखें। हबक्कूक की पुस्तक की विशेषता क्या है? इस छोटी पुस्तक में भविष्यवक्ता हबक्कूक तथा यहोवा परमेश्वर के बीच प्रार्थना भरी वार्तालाप लिखी गई है। हबक्कूक उन घटनाओं से संबंधित गंभीर प्रश्नों को परमेश्वर से पूछने से नहीं डरता जिन्हें वह नहीं समझ पाता। वह विशेष रूप से विचलित था कि परमेश्वर यहूदा के लोगों को दंड देने के लिए क्रूर बेबीलोनियों का प्रयोग करेगा। यहूदी मृत सागर कुंडल पत्रों में जो मसीह के समय से 1 शताब्दी पूर्व लिखी गई थी, हबक्कूक पर समीक्षा दी गई है। नया नियम के लेखकों जैसे प्रेरित पौलुस रोमियो 1:17 में, गलातियों 3:11 में तथा इब्रानियों के लेखक ने 10 अध्याय 38 में हबक्कूक 2:4 को उद्धृत किया है। इस पुस्तक की विशेषताएं ये हैं, और हबक्कूक की पुस्तक क्यों लिखी गई इसके बारे में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। हबक्कूक की शिकायत थी कि प्रभु यहोवा ने यहूदा में होने वाले अन्याय और क्रूरता को रोकने के लिए समय अनुसार शीघ्रता नहीं की। हबक्कूक और भी अधिक विचलित हो गया जब यहोवा ने उससे कहा कि यहूदा को बेबीलोनी सेना द्वारा दंड दिया जाएगा। हबक्कूक के लिए यह समाधान अपराध की अपेक्षा कहीं बुरा था, क्योंकि बेबीलोनियों का व्यवहार यहूदा के अगुवों और लोगों के व्यवहार से कहीं बुरा था। हबक्कूक इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि एक विश्वासी व्यक्ति की प्रार्थनाओं में किस प्रकार शिकायत और स्तुति, प्रश्न और भरोसा दोनों ही सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसमें कई बार हम परमेश्वर से शिकायत भी करते हैं, और उसके अंदर स्तुति और कई प्रकार के प्रश्न और भरोसा भी हमारी प्रार्थनाओं भी पाया जाता है। यहूदा को बेबीलोनियों द्वारा दंड दिया जा सकता है, क्योंकि बेबीलोन लोग प्रभु के लोग नहीं थे, और एक ऐसे उद्दंड जो है लोग जो है, अगर परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया कि यहूदियों को, यहूदा के लोगों को दंड दे, तो ये चीजें जो है हबक्कूक जो हजम नहीं कर पा रहा था, और यही कारण है कि वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है। परंतु अंततः बेबीलोनियों का पतन हो जाएगा, और क्योंकि उनके अगुवे स्वयं अपनी शक्ति की उपासना करते हैं। तो देखिए, यही कारण था कि वो किसी की उपासना नहीं वरन खुद की उपासना पे भरोसा रखते हैं। 1 अध्याय 11 में हम देखते हैं, यहोवा घमंडी को ग्रहण नहीं करता, बल्कि उन्हें ग्रहण करता है जो विश्वास से जीवन बिताते हैं। 2 अध्याय 4 वचन में हम इस बात को पाते हैं, संकट के समयों में ही विश्वास परखा जाएगा। तो देखिए, हमेशा हमारी लाइफ में भी जब भी कुछ समस्याएं आती हैं, तो कई प्रकार की बातें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। कई अविश्वास या कई प्रकार हमारा मन जो है वो खेदित होता है, और हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते और उनका विरोध कर बैठते हैं। लेकिन देखिए, हम कह सकते हैं कि संकट के समय में ही, जब संकट आते हैं तो उसी समय, वैसे ठीक है हम सभी कहते हैं कि परमेश्वर भरोसा रखते, विश्वास करते हैं, लेकिन वैसे समय में जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, और उस वक्त भी हम जो है परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को बनाए हुए रखते हैं, और तभी जो है वो परखा जाता है, तभी हम जो है प्रभु के सामने परखे जाते हैं। परंतु हबक्कूक परमेश्वर की सदैव स्तुति करने के महत्व को दर्शाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको किसी बात का जिक्र करता है, कैसी भी परिस्थिति, और वाकई में हमारे जीवन में परिस्थितियां
हमेशा बदलते रहती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवादित होना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और यही बात हबक्कुक भी इस पुस्तक में रखता है, क्योंकि परमेश्वर ही शक्ति का सच्चा स्रोत है और वही बचाता है। तो ये बात साफ है कि परमेश्वर ही जो बचाने वाला है। तो जो परीक्षाएं आती है, ऐसे समय में भी हम बगैर कुड़कुड़ाए हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और क्योंकि उसी के द्वारा हमारा बचाव होता है। और इसी बात को जो है हबक्कुक इस पुस्तक में व्यक्त करता है। अब कुछ और बातों को हम हबक्कुक के अंदर जान लेते हैं। हबक्कुक के बारे में जो कुछ हमें इस पुस्तक से पता चलता है, उसके अतिरिक्त हमें उसकी बहुत कम ही जानकारी है। वह अपने को एक भविष्यवक्ता कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से बोलता है। कुछ प्राचीन परंपराएं विचार भी रखती है कि हबक्कुक एक याजक था जिसने यरूशलेम के मंदिर में सेवकाई की थी। कुछ वाक्यांशों या निर्देशों, जैसे प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ 3 अध्याय 19 में हम देखते वचन के कारण, कई विद्वान का यह मत है कि अध्याय 3 की प्रार्थना इजराइल की आराधना विधि में औपचारिक रूप से प्रयोग होने वाली प्रार्थना थी, और यही कारण है कि उसको जो है याजक के रूप में भी लोग ऐसा सोचते कि वो याजक भी रहा। हबक्कुक परमेश्वर के लोगों के बीच उपद्रव, घोर अन्याय तथा अराजकता भरे एक समय के विषय में लिखता है। 1 अध्याय 2 से 4 में हम इस बात को पाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति इजराइल के इतिहास में प्रायः दोहराई गई थी, परंतु मैं कसदियों को उभारने पर हूं। 1 अध्याय 6 का संदर्भ यह संकेत करता प्रतीत होता है कि हबक्कुक ने इस पुस्तक को ईसा पूर्व 600 से कुछ पहले या बाद में लिखा था। यह वही समय था जब बेबीलोन ने प्राचीन पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। उन्होंने कर्कमिश के युद्ध में ईसा पूर्व 605 मिस्रियों को पराजित करने से पहले अशूर के राजनगर निन्वे को ईसा पूर्व 612 में पराजित किया था। यहूदा के राजा यहोयाकीम ने अपने ही लोगों को भारी कर देने के लिए विवश किया था, तथा इस धन का अधिकतर भाग बेबीलोनी राजा को चला गया, तथा वह यहूदा पर आक्रमण ना करे। अतः यहोयाकीम ने ईसा पूर्व 602 में बेबीलोन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब ईसा पूर्व 598 में बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण कर दिया और यरूशलेम को घेर लिया। यहोयाकीम लापता हो गया और नया राजा यहोयाकीन बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। दूसरा राजा 24 अध्याय 1 से 12 में हम इस बात को पाते हैं। 11 वर्षों बाद बेबीलोनियों ने एक अन्य विद्रोह के कारण यरूशलेम नगर तथा इसके मंदिर को ध्वस्त कर इस पर अधिकार कर लिया था। ईसा पूर्व 586 में मंदिर के विनाश से पहले हबक्कुक की पुस्तक संभवतः वहां आराधना के लिए प्रयोग की जाती थी। यहूदी परंपरा के अनुसार हबक्कुक का 3रा अध्याय सावनोत यानी कि कटनी का पर्व के अवसर पर दूसरे दिन पढ़ा जाता था। यह पर्व परमेश्वर द्वारा सीने पर्वत पर व्यवस्था के दिए जाने की याद में मनाया जाता है। हबक्कुक के 2 मुख्य भाग हैं। पहले भाग 1 अध्याय 1 से लेकर 20 में हबक्कुक और परमेश्वर के बीच हुई 2 वार्तालाप दी गई है। दूसरे भाग में 3 अध्याय 1 से 19 में हबक्कुक की औपचारिक प्रार्थना या भजन दिया गया है, जो बीते समय में इजराइल के लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर की स्तुति है। यद्यपि हबक्कुक और परमेश्वर के लोगों को कठिनाइयों के समय से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी भविष्यवक्ता परमेश्वर पे अपने भरोसे की घोषणा करता है। ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखते हैं। आइए अब हम अपनी वर्कबुक में देख लें लेखक के विषय में। लेखक जो है 1 अध्याय 1 में हम पाते हैं तथा 3 का 1 में हबक्कुक के रूप में लेखक का पहचान हुआ है। वह स्पष्ट रूप से भविष्यवक्ता के रूप में अपनी पहचान बताता है, तथा वास्तविकता यह है कि उसके प्रार्थना तथा स्तुति इस वाक्य के साथ समापन होता है, बजाने वाले प्रधान के लिए मेरे तार वाले बाजों पर, जो बताता है कि उसकी पृष्ठभूमि याजकीय थी। और इसका जो समय है तिथि, क्योंकि यह पुस्तक बेबीलोन की खोज पर जोर देता है।
हबकुक संभवतः यहूदा के राजा जेहोवाकीम के शासनकाल में सेवा की है। यह प्रतीत होता है कि बेबीलोन यहूदा के ऊपर आक्रमण नहीं किया था, भले ही यह अति शीघ्र था। जब आप 1 अध्याय 6 एवं 2 अध्याय 1 में देखेंगे, जो यह सुझाव देता है कि बेबीलोन के आक्रमण 605 ईसा पूर्व के पहले भविष्यवाणी किया गया था। अब इसके अंदर हम पुस्तक का शीर्षक देख लेते हैं। इस पुस्तक का शीर्षक इसके लेखक के नाम से मिलता है। हबकुक इब्रानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है गले लगाना। इस शब्द सही रूप से क्रियात्मक विचार में समझा जाना चाहिए। वह जो गले लगाता हो, यह लागू होता है कि आक्रमण के आने की उसकी असमंजसता के बाद भी भविष्यवक्ता परमेश्वर को अपने उद्धार के रूप में निश्चित रूप से यहोवा को गले लगाता है। अब हम विषय और उद्देश्य के बारे में हम इसमें देखते हैं। विषय एवं उद्देश्य बेबीलोन नामक विश्व शक्ति के द्वारा अपने वाले आक्रमण के कारण हबकुक के होने वाले चिंता से निकलने वाली भविष्यवाणी से यह विषय निकला है। आने वाले 2 समांतर समस्या के स्वरूप में उसके विश्वास की समस्या से संबंध रखता है। पहली बात जो इसमें पाई जाती है, परमेश्वर ने यहूदा के बढ़ते हुए बुराइयों को दंड दिए बिना क्यों छोड़ दिया, 1 अध्याय 2 से 4 में। तथा दूसरा, कैसे एक पवित्र परमेश्वर, पहला का 13, बेबीलोन जैसे पापी देश को न्याय के लिए अपना स्रोत बनाता है, 1 अध्याय 12 से 2 अध्याय 1 में। तो यही चीज है कि परमेश्वर ने पहली बात तो कि यहूदियों को क्यों जो है जल्दी दंड नहीं दिया, और दूसरी बात कि ऐसे लोगों को जो कि पापी हैं, जो लोग परमेश्वर भरोसा नहीं रखते, जो लोग अत्याचारी हैं, और वो लोगों को परमेश्वर जो अपना माध्यम बना रहे हैं यहूदियों को, इस्राएलियों को दंड देने के लिए। हबकुक इन समस्याओं से जूझता है जिसका समाधान परमेश्वर के निरंतर प्रकाशन के प्रकाश में किया जाता है, तथा भविष्यवक्ता आनंदपूर्ण भरोसे के भजन के साथ समापन करता है। इसीलिए यह पुस्तक दिव्य प्रधान है, ताकि बुराइयों के समस्या के संदर्भ में परमेश्वर के अच्छाइयों तथा सामर्थ्य का बचाव है। मूल शब्द हम इसके अंदर देख लेते हैं। पुस्तक के संदर्भ के अनुसार 2 मूल शब्द हैं, क्यों तथा विश्वास। जिस शब्द की घोषणा 2 अध्याय 4 में किया गया है, धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण वचन जो है इसमें हम पाते हैं कि धर्मी जो है विश्वास से जीवित रहता है। मूल वचन 2 अध्याय 4, 3 अध्याय 17 से 19, अंतिम तीनों वचनों 3 अध्याय 17 से 19 में हबकुक पुस्तक विजयपन के शीर्ष पहुंच को बनाता है। पुस्तक का प्रारंभ तथा अंत बिल्कुल अलग पाया जाता है। निश्चितता का भेद, पुष्टिकरण का प्रश्न चिन्ह तथा दृढ़ता के प्रति शिकायत। अध्याय 3 सभी वचनों में सबसे श्रेष्ठ है तथा पूर्व काल में एवं भविष्य काल में परमेश्वर की महिमा को उद्घृत करता है। हबकुक में भी मसीह का रूप को हम देखते हैं। यहाँ मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया गया है। उद्धार शब्द जो है 3 अध्याय 13 से 18 में 3 बार आया है, तथा मूल शब्द है जिससे यीशु नाम लिया गया है। मत्ती 1 का 21 वह पवित्र के रूप में भी देखा गया है। आप जो है तुलना कर सकते 1 का 12 के साथ पहला यूहन्ना 1 का 9 को। वह जो विश्वास के द्वारा धर्मी को न्याय देता है, 2 अध्याय 4, तथा वह जो पृथ्वी को भर देगा परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से, जैसे पानी समुद्र को ढक देता है, 2 अध्याय 14 वचन में आप इसे देख सकते हैं। इसकी हम रूपरेखा को देख लेते हैं। हबकुक की असमंजसता, विश्वास की परीक्षा तथा सिखाया जाना, 1 अध्याय 1 से लेकर 2 अध्याय 20 तक। पहली समस्या इसमें हम देखते हैं, यहूदा में बुराई के प्रयोग को परमेश्वर क्यों होने देता है। परमेश्वर का पहला उत्तर 1 अध्याय 5 से 11 में हम पाते। दूसरी समस्या, परमेश्वर क्यों बुरे लोगों को यहूदा को दंडित करने के लिए इस्तेमाल करेगा, पहला अध्याय 12 से 2 अध्याय 1। परमेश्वर का दूसरा उत्तर 2 अध्याय 2 से 20 में पाते हैं। हबकुक की स्तुति विश्वास जयवंत है, 3 अध्याय 1 से 19 में पाते हैं। इसके अंदर हम 4 बातों को देखते हैं। परमेश्वर के व्यक्ति के लिए स्तुति, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए स्तुति, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए स्तुति, परमेश्वर में विश्वास के लिए स्तुति। तो ये सारी बातें जो है हम हबकुक के अंदर पाते हैं। आइए अब हम
सपन्याह की पुस्तक हम उसके बारे में अध्ययन करें। पेज नंबर 160, न्याय के द्वारा आशीष। और इसके बारे में जो इसकी विशेषता इस पुस्तक की क्या है उसके बारे में हम देखें। इब्रानी में सपन्याह नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। सपन्याह ही एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो अपने वंश की 4 पिछली पीढ़ियों का उल्लेख करता है। 1 अध्याय 1 में यहूदा के राजा हिजकिय्याह शासनकाल ईसा पूर्व 716 687 के प्रपौत्र के रूप में सपन्याह संभवतः एक ऐसे परिवार से संबंधित था जिसके पास कुछ धन और समाज में प्रतिष्ठा भी थी, और वह यरूशलेम के राजकीय न्यायालय की प्रथा तथा राजनीति से भली प्रकार परिचित था। संभवतः सपन्याह भविष्यवक्ता नहूम और यिर्मयाह को जानता था जो उसके समकालीन थे। अब सपन्याह की पुस्तक जो है क्यों लिखी गई इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सपन्याह के 2 प्रमुख संदेश हैं। पहले में यह घोषणा की गई है कि प्रभु यहोवा का महान दिन शीघ्र आने वाला है। यहूदा के लोग यह विश्वास करते थे कि एक दिन यहोवा उन्हें शक्तिशाली बनाने और उनके शत्रुओं को मिटा डालने पर था, परंतु सपन्याह ने लोगों को बताया कि जब प्रभु का दिन आएगा तो प्रभु उन्हें दंड देगा जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, और इसमें यहूदा तथा अन्य राष्ट्र सम्मिलित थे। सपन्याह ने बताया कि लोगों तथा उनके अगुवों ने किस प्रकार प्रभु की आज्ञा को तोड़ा था। बहुतों ने मूर्ति पूजा की, 1 अध्याय 5 में हम देखते, तथा राजा तथा अन्य अगुवे परदेशी प्रथाओं का अनुसरण करते थे, 1 अध्याय 8, तथा अपनी शक्ति का दुरुपयोग जो है वो कर रहे थे, 1 अध्याय 9 और 3 का 33 में हम देख सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं ने लोगों को बताया कि इस बात की चिंता ना करें कि प्रभु उनसे क्या चाहता है, तथा यह कहा कि चाहे जो भी हो प्रभु इस विषय में कुछ नहीं करेगा। 1 अध्याय 12 में हम पाते याजक मंदिर को कलंकित कर रहे थे तथा परमेश्वर की व्यवस्था का निरादर कर रहे थे। 3 अध्याय 4 में सपन्याह लोगों को विनम्र, आज्ञाकारी तथा सिर्फ उसी की आराधना करने के लिए कहता है। 2 अध्याय 3 में हम पाते हैं, 3 अध्याय 12, यदि वे ऐसा करते हैं तो अभी भी उस भयानक दंड से बच सकते हैं जो उन्हें नष्ट कर डालेगा। 2 अध्याय 4 से लेकर 15 तक। परंतु सपन्याह का दूसरा संदेश भी है। प्रभु यहोवा नए लोगों की सृष्टि करना चाहता है जो ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी, 3 अध्याय 13 में, तथा वे ऊंचे स्वर से गाएंगे और प्रसन्न रहेंगे, 3 अध्याय 14, क्योंकि यहोवा ने उन्हें विजय दिलाई तथा अपने प्रेम से उनके जीवनों को नया बना दिया है, 3 अध्याय 15 से लेकर 17 तक में। यहोवा उन्हें यहूदा में अपने घरों को लौटा ले आएगा जो युद्ध के कारण तितर बितर हुए या निर्वासित हुए हों। वे यरूशलेम में पुनः यहोवा की आराधना करेंगे तथा अन्य जातियां देखेंगी कि प्रभु ने उन्हें कैसी आशीषें दी, 3 अध्याय 18-20 में। और कुछ बातें और जो है इसके विषय में हम जान लेते हैं। सपन्याह ने संभवतः प्रभु यहोवा द्वारा प्राप्त अपने संदेश का प्रचार यहूदा के राजा योशिय्याह ईसा पूर्व 640 से 609 के शासनकाल के आरंभ में किया था। यहूदा के लोग मनश्शे ईसा पूर्व 687 से 642 और आमोन ईसा पूर्व 642 से 640 के शासनकाल के दौरान शक्तिशाली अश्शूरियों से अत्यधिक प्रभावित थे। स्पष्टतः यहूदा के इन राजाओं तथा अन्य राजकीय अगुवों ने अश्शूरियों की प्रथाओं का पालन किया और अश्शूरियों के पहनावे को अपना लिया था। 1:8 में हम देखते लोगों को परदेशी देवताओं जैसे बाल और मोलेक, 1 अध्याय 4 से 5 में, तथा तारों की पूजा करने की भी अनुमति थी। सपन्याह का संदेश स्पष्ट था, यहूदा तथा उसके अगुवों को अवश्य ही आत्म सुधार करके प्रभु यहोवा की ओर मुड़ना होगा। यही संदेश राजा योशिय्याह भी आगे चलकर ईसा पूर्व
621 में लोगों को देगा, जब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक यरूशलेम के मंदिर में मिलती है। दूसरा राजा 22-23 में हम देखते हैं, यशायाह ने मंदिर से मूर्तियों को निकाल दिया तथा लोगों को मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। परंतु यशायाह ईसा पूर्व 609 में मगिदो के युद्ध में मिस्रियों द्वारा मार दिया गया था तथा यरूशलेम के अगुवे पुनः अपने बुरे मार्गों की ओर फिर गए थे। आप जो है दूसरा राजा 23 का 31 से 24 से लेकर 20 तथा दूसरा इतिहास 34 से 1 का 35 से लेकर 27 तक में आप इसे देख सकते हैं। यह संभव है कि यशायाह द्वारा यरूशलेम तथा इसके अगुवों में सुधार के प्रयास के बाद सपन्याह ने यरूशलेम की कुछ आलोचनाएं की होंगी। सुधारक यशायाह के मरने के बाद सपन्याह लोगों को जानकारी देता है कि वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। 3 अध्याय का 7 में अंततः सपन्याह की दंड के दिन की चेतावनी उस समय सच ठहरी जब बेबीलोनियों ने यरूशलेम को ईसा पूर्व 587 या 586 में पराजित कर ध्वस्त कर दिया था। बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाए जाने से लेकर वापस यहूदा में अपने घरों को लौट आने तथा मंदिर एवं यरूशलेम के पुनः निर्माण की अनुमति मिलने से लगभग 50 वर्ष का समय लगा। आशा का एक संदेश जिसका वर्णन 3 अध्याय 18 से 20 में दिया हुआ प्रतीत होता है। ये सारी बातों को हम लोग सपन्याह की पुस्तक के बारे में हम जानते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि लेखक जो इसके हैं, जैसा एक में देखा गया कि यह पुस्तक सपन्याह के द्वारा लिखा गया, जो कुस्र का पुत्र, जो गेदाली का पुत्र, जो अमीरी का पुत्र, जो हिजकिय्याह का पुत्र था। और इस भविष्यता की 4 पीढ़ी को प्राप्त करने के बाद इसका शीर्षक विशेष है। हमेशा भविष्यता के राजकीय जन्म का सुझाव देता है। उसका छाप पर दादा हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। उसकी नजरों में जो है हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। और समय काल जो हम देखते हैं 630 से लेकर 625 ईसा पूर्व। और यहाँ पर 1 अध्याय का 10 के अनुसार होशे के राज्य काल में सपन्याह ने भविष्यवाणी की 640 से 609 ईसा पूर्व में। निनवे के पतन 612 ईसा पूर्व से आगे बढ़ता था। योशे को 622-621 में सुधारता है। अतः ऐसे जो है वो सारी चीजों को सुधारता है। अतः 630 एवं 625 ईसा पूर्व के बीच इसकी तिथि है। पुस्तक का शीर्षक जो हम इसमें पाते हैं, पुस्तक के नाम को भविष्यता सपन्याह से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छुपना, संचय तथा यहोवा का छोटा रूप। इसका मतलब यहोवा का छिपा हुआ। कई बार हम हो सकता है कि अलग अलग अर्थों को हम देख पा रहे हैं। विषय एवं उद्देश्य, भविष्यता यहूदा के लोगों से बोलता है कि जिनका नैतिक एवं आत्मिक जीवन मनेश एवं आमोन के दुष्ट शासन से प्रभावित होकर दूषित हो गया। 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक में हम पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। परिणाम वश व्यवस्था विवरण 28 में अनाज्ञाकृत के लिए जो श्राप चेतावनियां दी गई हैं को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्षक है परमेश्वर का दिन या न्याय। यहोवा के पवित्रता के दृष्टिकोण से विश्व में देश के पाप के विरुद्ध उसे अपने पवित्रता की प्रकट करना चाहिए, पवित्रता को जो है प्रकट करना चाहिए। और लेकिन परमेश्वर दया का परमेश्वर है एवं इसीलिए आशीष वायदे के साथ पश्चाताप के लिए बुलाहट एवं इसके लिए जोर दिया गया। अतः सपन्याह स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप के लिए न्याय, दूसरा पश्चाताप के लिए बुलाहट और तीसरा भविष्य में छुटकारे के लिए वायदा। इसमें जो मूल शब्द हम देखते हैं परमेश्वर का दिन, जो 20 बार इसमें आता है। मूल विचार है कि न्याय एवं बचाव परमेश्वर के दिन में। मूल वचन 2 अध्याय 3 अध्याय का 17 से 18 तक में हम पाते हैं। मूल अध्याय इसमें हम देखते हैं परमेश्वर का दिन 2 बातों को निहित करता है, न्याय के बाद आशीष
अध्याय 3 में स्पष्ट रूप से इस अद्भुत दिन के दो विशिष्ट बातों को लिखा गया है। इज़राइल पश्चाताप के बाद एवं परमेश्वर के पास वापसी मसीह के धर्मी शासन के तहत बचाए जाएंगे। सपनिया में मसीह का प्रतिरूप इज़राइल का धर्मी जन, तीसरा अध्याय 5 एवं उनका राजा 3 अध्याय 15। अब इसकी जो है रूपरेखा हम देख लेते हैं। परिचय 1 का 1 में आता है यहोवा के दिन में न्याय, 1 अध्याय 2 का 3 अध्याय 8 में पूरे पृथ्वी का न्याय, दूसरा यहूदा पर न्याय, देश के इर्द गिर्द पर न्याय, यरूशलेम पर न्याय, पूरे पृथ्वी पर न्याय, यहोवा के दिन में इकट्ठा किया जाना, 3 अध्याय 920 में देशों का इकट्ठा किया जाना, 3 अध्याय 9 से 10 इज़राइल का इकट्ठा किया जाना। ये चीजों को हम जो है सपनिया में पाते हैं और मैं विश्वास रखता हूं कि आप जब इसको अध्ययन करेंगे तो आप जो है बहुत सारी बातों को और भी अधिक जान पाएंगे। और जब हम इस पुस्तक में देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार जो है परमेश्वर ने लोगों के मध्य में कार्य किया, और खासकर इजरायली लोगों में। और आज भी ये चीजें हमारे लिए भी मान्य है कि उन्होंने किस प्रकार की गलतियां की और जिसके कारण उन्होंने परमेश्वर के दंड को भुगता है। और आज हमें सही रूप से मन फिराव के साथ में और धार्मिकता के साथ में प्रभु में जीने और चलने की आवश्यकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।